देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। रात को अगर थोड़ी भी देरी हो जाती तो माँ और बच्चा दोनों के प्राण जा सकते थे। शुक्र है ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक हो गया। और ये बात घर वालों को पता नहीं लगनी चाहिए। अगर पता चल गई तो अच्छा नहीं होगा। बच्चा होने तक माँ को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, वो ठीक नहीं है। मेरे दुश्मन फिर आ सकते हैं। मुझे किसी तरह उन्हें यहाँ से भेजना होगा। हाँ, यही ठीक होगा। शिवानी जल्दी उठ गई है क्या? बेचारी, लगता है मेरी वजह से ये ठीक से सो नहीं पाई है रात भर। कितनी प्यारी जोड़ी है इन दोनों की, कहीं किसी की नजर न लग जाए। शिवानी त्रिशूल के साथ अच्छे से घुल मिल गई है, उससे प्यार करने लगी है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। शिवानी, ये कैसे हो सकता है? वो कल ही आई और आज उन्हें भेज रही हो? इतने दिनों वो मायके में थी, डिलीवरी यहीं होने देते हैं। नहीं अंकल, माँ को वापस भेज दीजिए। शिवानी, क्या हुआ बेटी? मेरा इस घर में रहना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? अरे रे, ऐसी बात नहीं है माँ। इस घर में कुछ अजीब हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि आपको और बच्चे को कोई तकलीफ हो। मधुमती, कुछ दिन पहले हमारे घर में सांप दिखाई दिया था बेटी, इसलिए शिवानी ऐसा बोल रही है। सांप को हमने बाहर छोड़ दिया था ना, अब कैसी परेशानी होगी हमें? अभी तो सांप घर पर नहीं है, लेकिन डर लगता है कि कहीं वो वापस न आ जाए। बस 4 दिन उसके बाद मैं चली जाऊंगी। माँ, बात को समझिए। अच्छा ठीक है बेटी। माँ, शिवानी चलो। माया, क्या हो गया? बताती हूँ, चलो, वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। ये क्या कह रही हो माया? कैसा मौका? हाँ, जिसने तुम्हें नागिन कहा था उससे मिलने का मौका छूट जाएगा। माया, क्या वो यहाँ रहती है, इस मंदिर के अंदर? हाँ शिवानी, वो यहीं रहती है। वो इस मंदिर में कैसे आ सकती है? ये जगह तो कोई नहीं जानता। कहाँ है वो? कहाँ है वो माया? कहाँ है वो माया, बताओ। ढूंढो शिवानी, ढूंढने पर ही मिलेगी वो। माया, वो कहीं नहीं है। यही तो है वो। माया, तो तुम? सिर्फ माया नहीं, मायांगिनी। घबरा गई ना? मुझे इस रूप में देखकर विश्वास नहीं हो रहा तुम्हें? माया, तुम नागिन हो? तुम्हारे पास नागलोक की शक्तियाँ कैसे आई? क्योंकि मैं इंसान हूँ ही नहीं, नागलोक से आई हुई इच्छाधारी नागिन हूँ। क्या तुम हमारे लोक से हो? ओह, तो तुम नागलोक से हो? मतलब वो अब छुपाने से कोई फायदा नहीं शिवानी, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। मतलब वो औरत जो मुझे जानती थी, जिसने तुम्हें मेरे बारे में बताया, जिसके नाम से तुम मुझे डरा रही थी, वो तुम ही हो। नागलोक की होकर मेरी सहायता करने के बजाय मुझे हानि पहुंचा रही हो। मैं और तुम्हारी सहायता मतलब तुम यहाँ भूलोक क्यों आई हो फिर? मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने नहीं, तुम्हारा नाश करने आई हूँ।
लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझसे मेरे प्रेमी को छीना है शिवानी, इसलिए मैं तुम्हारा नाश करूंगी। तुम्हारा प्रेमी? कौन है तुम्हारा प्रेमी? आदिशेष। आदिशेष? हाँ, आदिशेष ही मेरा प्रेमी है। वो आदिशेष जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, उसी को तुमने मुझसे छीन लिया। आदिशेष को पाकर मुझे नागलोक की महारानी बनना था। आदिशेष से मैं प्यार करती थी। आदिशेष पर सिर्फ मेरा हक था। आदिशेष को तुम अपना मत कहो शिवानी। मैं उससे प्यार करती हूँ, आज से नहीं बल्कि पिछले 25 सालों से। आदिशेष से मैं नागलोक में प्यार करती थी। उससे मैंने अपने प्यार का इजहार भी किया था। मेरे लिए उसे भूल पाना इतना आसान नहीं है। उसे पाने के लिए मैंने बहुत कोशिश की। उसे पाने के लिए जाल तक बिछाया। फिर एक पूर्णिमा के दिन मैंने आदिशेष को पूरी तरह से अपना बनाने का ठान लिया। तभी मैं नागवन में आई, लेकिन वहाँ मेरे दिल के न जाने कितने टुकड़े हो गए। आदिशेष ने तुमसे गंधर्व विवाह कर लिया। उसी समय मैंने तुम दोनों को रोकना चाहा, लेकिन मैं रोक नहीं पाई। उसने तुम्हारी बाहों में अपने प्राण त्याग दिए। फिर मैं माया द्वीप में बस गई। वहाँ अकेले मैंने घोर तपस्या की और असीम शक्तियाँ पाई। फिर एक खुश खबर मेरे कानों पर पड़ी, और वो है आदिशेष का पुनर्जन्म। आदिशेष का पुनर्जन्म? ये तुम्हें कैसे पता? किसने बताया? एक मंत्रवादी की सहायता से मुझे ये पता चला है। जब मैं यहाँ पहुँची तो आदिशेष पर मेरी नजर पड़ी। नया जीवन, नया आयाम शुरू हो गया था। मेरी सारी आशाएं उसे पाने की इच्छा फिर से जाग गई। मैं बस उसे पाने ही वाली थी कि उसके जीवन में तुम्हारा प्रवेश हो गया शिवानी। पिछले जन्म में मुझे तुम्हारी वजह से आदिशेष नहीं मिला था शिवानी, इसीलिए इस जन्म में मैंने उसे तुमसे दूर करने के लिए बहुत कोशिश की। तुम दोनों को अलग करने की तरकीबें निकाली। तुम्हें हर तरह के कष्ट दिए मैंने। मैं मेरी कोशिश में लगभग सफल होने ही वाली थी। आदिशेष तुमसे दूर जाने ही वाला था, लेकिन तुम दोनों नाग पंचमी के दिन एक हो गए, और तब मैंने आदिशेष को पूरी तरह से खो दिया। ये सब तुम कैसे जानती हो? आदिशेष को तुमसे पहले मैंने देखा था। मैंने उसे बंदी भी बनाया था। मनुष्य रूप से नाग रूप में बदलते हुए मैंने उसे देखा था। उस दिन मैंने आदिशेष से विनती की, अपने प्यार के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाई। मैंने आदिशेष से प्यार की भीख मांगी, लेकिन उसने मेरे प्यार का तिरस्कार किया और वो तुम्हारे पीछे आया। वो पूरी देर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाम जपता रहा। ए शिवानी, बता मुझे, तूने उस पे क्या जादू किया है? मुझे छोड़कर उसने तुम्हें कैसे अपना लिया? आदिशेष पे तुमने ऐसा क्या जादू किया है, बताओ। इसका जवाब तुम्हारी बातों में ही है। क्या? कैसा जवाब? तुमने आदिशेष से प्यार सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम नागलोक की महारानी बन सको, और कुछ नहीं। हाँ, बनना था मुझे नागलोक की महारानी। मैं चाहती थी कि सारा का सारा नागलोक मेरी मुट्ठी में रहे। तो क्या गलत किया? यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैंने अपने आदिशेष से सच्चा प्यार किया है, निस्वार्थ प्यार किया है मैंने उससे। हमारा प्यार एक हो पाए, इसीलिए उसने पुनर्जन्म लिया है। उस जन्म में भी हमारा प्यार एक हुआ था, और इस जन्म में भी हमारा प्यार एक हो चुका है। इसीलिए उसे तुमसे दूर करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये मुमकिन ही नहीं है। अब हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हें अभी तक ये नहीं पता कि असली आदिशेष कौन है। ऐसे में तुम
मुझसे ये कह रही हो कि मैं उसे दूर नहीं कर सकती तुमसे? मैं जानती हूँ कि मेरा आदिशेष कौन है। तो बताओ आदिशेष कौन है? त्रिविक्रम। तो फिर त्रिशूल? मतलब? आदिशेष की निशानियाँ त्रिशूल में भी हैं, है ना? देखो, मुझे गुमराह मत करो। तुम मुझे मेरे आदिशेष से अब दूर नहीं कर सकती। अगर तुम्हें खुद पर इतना यकीन है तो मैं दोनों को अभी बुलाती हूँ। दोनों में से आदिशेष कौन है ये तुम ही तय कर लेना, तब पता चलेगा तुम्हें। बुलाओ, बुलाओ। आज तो मेरे प्यार की परीक्षा हो ही जाए। जाओ, उन दोनों को यहाँ लेकर आओ। आदिशेष, मेरा ये कैसा नाग है? बिल्कुल मेरे आदिशेष की तरह है। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। इस मायांगिनी के लिए सब मुमकिन है। इन दोनों में से तुम्हारा आदिशेष कौन सा है बताओ। त्रिविक्रम, देखा? त्रिविक्रम, मैंने कहा था ना कि यही मेरा आदिशेष है। और अब ये भी साबित हो गया कि मुझे इससे दूर करने के लिए तुम झूठ बोल रही थी। एक मिनट शांत रहो शिवानी, आराम से काम लो। क्यों जल्दबाजी में सब कुछ बिगाड़ रही हो? तुम्हारे हिसाब से आदिशेष त्रिविक्रम है, ठीक है, लेकिन ये दूसरा नाग कौन है? इसकी भी तो परीक्षा होनी चाहिए, है ना शिवानी? ये सर्प अगर आदिशेष है तो फिर ये कौन है? कौन हो सकता है ये? त्रिशूल? त्रिशूल आदिशेष के रूप में कैसे हो सकता है? ये कहाँ से आ गया? आखिर क्या चल रहा है यहाँ? माया, मुझे जवाब दो कि त्रिशूल आदिशेष के रूप में क्यों है? शिवानी, उससे पहले तुम मुझे एक बात बताओ, त्रिशूल आदिशेष हो सकता है ना? तो फिर त्रिविक्रम? वो भी आदिशेष हो सकता है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आदिशेष की आत्मा सिर्फ किसी एक के ही शरीर में प्रवेश कर सकती है। त्रिकाल गुरुदेव ने भी स्पष्ट रूप से बताया था। हाँ, वो भी तो सच ही कह रहे हैं। इन दोनों में से सिर्फ एक ही आदिशेष है। वही तो माया, कौन है आदिशेष? अब मैं जिसे खत्म करूंगी वही आदिशेष है। मेरे आदिशेष को मारेगी? मेरे आदिशेष को मारेगी? ए माया! अगर तुमने मेरे आदिशेष को हाथ भी लगाया ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। पछताओगी कि तुम पृथ्वी लोक पर आई ही क्यों। हर पल बस यही सोचोगी कि तुम्हें शिवानी का सामना नहीं करना चाहिए था। ओम नमः शिवाय।
एक बार मैं अपने आदिशेष को खो चुकी हूँ और फिर मैंने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अपने आदिशेष को पाने के लिए ना जाने कितनी परीक्षाएं दी हैं। अब बस कुछ ही दिनों में मेरा और मेरे आदिशेष का मिलन भी हो जाएगा। तुम बीच में आने की कोशिश मत करो। क्यों? जब तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीना तो जो दर्द मुझे हुआ वो दर्द नहीं था? क्या वो आंसू आंसू नहीं थे शिवानी? मैं तुम्हें धोखा कैसे दूंगी? मैंने तो तुम्हें पहली बार यहाँ देखा है। इससे पहले नागलोक में तो हम कभी मिले भी नहीं थे। आदिशेष ने तुम्हें अगर पसंद नहीं किया तो इसमें मेरी गलती नहीं है। और आदिशेष तुमसे प्यार क्यों नहीं करते हैं ये उन्हीं से जाकर पूछना। कृपा करके बता दो कि मेरा आदिशेष कौन है। बताऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? मेरी शक्ति के दायरे में मुझसे जो भी हो सकता है मैं वो तुम्हें दूंगी माया, सब करूंगी। बताओ मुझे वो कौन है। मुझे तुम्हारे प्यार का बलिदान चाहिए। आदिशेष के प्राण चाहिए मुझे। ए मायांगिनी, मेरा आदिशेष मेरी जान है। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे आदिशेष चिरंजीवी हैं। तुम मेरे प्राण अगर मांगती तो मैं तुम्हें दे देती, लेकिन मेरे आदिशेष को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवानी, तुम तुम्हारी इन शक्तियों से मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें अभी मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। तुम्हारा नाश करने के लिए मिड़ी नाग को भेजने वाली मैं ही थी। उस मिड़ी नाग ने मधुमती पर विष का प्रयोग मेरे ही कहने पर किया था। कितनी बड़ी पापी हो तुम। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो तुम मुझे हानि पहुंचाओ ना। लेकिन मेरे आदिशेष ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों उनके पीछे पड़ी हुई हो तुम? तुम्हारे अंदर जरा भी करुणा नहीं है क्या? मेरे मकसद को पूरा करने के लिए मैं किसी की भी जान ले सकती हूँ। मैं आदिशेष को मारकर ही रहूंगी। ये मेरा प्रण है। अब से मैं उन दोनों के प्राणों की रक्षा करूंगी माया। और अब मैं अपने आदिशेष को पाकर ही रहूंगी। तुम उन्हें कुछ नहीं कर सकती और ये चुनौती तुम्हें शिवानी दे रही है। मैंने कह दिया ना, मुझे मसाला डोसा ही चाहिए। मामी, मसाला डोसा नहीं खाएंगे। हाँ, हम गर्मा गर्म पूरी खाएंगे। गर्मा गर्म मसाला डोसा को मक्खन के साथ खाया जाए, वाह 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 वाह, मजा आ जाता है। अरे 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 अरे, अब बस करो तुम दोनों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटी। क्या हुआ? सुबह सुबह किस बात को लेकर आप लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटी। हाँ, आज घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है। दमयंती मधुमती से मिलने उसके घर गई है। बस यही बातचीत चल रही है कि खाना कौन बनाएगा। किसी को खाने में कुछ चाहिए, किसी को खाने में कुछ चाहिए, बस यही सब चल रहा है। इसे डोसा चाहिए तो इसे पूरी चाहिए। यही सही समय है। इस मौके का फायदा उठाकर त्रिशूल और त्रिविक्रम को सबक सिखाना ही होगा। दादी, आज सभी घर वालों के लिए खाना मैं बनाऊंगी। तुम बनाओगी? हाँ। अरे नहीं बेटी, तुम हमारे घर की मेहमान हो। दादी, एक बार आने वाले को मेहमान कहते हैं, पर जो बार बार आता है उसे मेहमान नहीं कहते। ठीक है बेटी, बना लो। लेकिन एक शर्त पर। क्या है? मैं जब खाना बनाऊंगी तब मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। ब्रो, आज किचन में नो एंट्री है। किचन में माया जी खाना बना रही हैं, तो नो एंट्री है सबकी। ओके ना? आज सभी घर वालों की जान मेरे हाथ में है और मैं आदिशेष को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। माया जी, खाना तैयार है क्या? अरे अरे देखिए, डैड भी आ गए हैं। ये सिर्फ नाश्ता नहीं है, त्रिविक्रम और त्रिशूल के लिए जहर है।
नाश्ता रेडी। अरे शिवानी कहाँ है? रुकिए, उसे बुला के लाता हूँ। शिवानी आ जाएगी, तुम खाओ ना। शिवानी के बिना कैसे खाऊंगा? अभी उसे लेकर आता हूँ। छे, शिवानी आएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। उसके आने से पहले त्रिविक्रम पर विष का प्रयोग करना होगा। हाय शिवानी, व्हाट्स अप? सुबह सुबह परेशान मत करो त्रिशूल। शिवानी, मैं तुम्हें परेशान करने या तुमसे डांट खाने नहीं आया। नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें बुलाने आया हूँ। शिवानी, एक सरप्राइज है। हमारे घर खाना बनाने के लिए एक नया मेहमान आया है। चलो। कौन है वो? सरप्राइज है शिवानी, चलो चलते हैं। मैं खुद आ सकती हूँ। ओके। मायांगिनी, ये यहाँ क्या कर रही है? आ रही है पिताजी। आओ शिवानी, आज घर वालों के लिए स्पेशल नाश्ता है। पता है किसने बनाया? माया। आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? त्रिविक्रम, त्रिशूल, खाओ ना। त्रिविक्रम, इसे मत खाओ। क्या हुआ शिवानी? नहीं, मत खाओ। सिर्फ आप ही नहीं, कोई भी नहीं खाएगा। क्या हुआ बेटी, कोई परेशानी? मैंने कहा ना, कोई नहीं खाएगा, बस नहीं खाएगा। शिवानी, क्या हुआ बेटे, ऐसे क्यों कह रही हो? अचानक तुम्हें क्या हो गया? लगता है कि इसे पता चल गया कि मैंने इसमें जहर मिलाया है। छी। लेकिन तुम मना क्यों कर रही हो शिवानी? ये अच्छा नहीं है त्रिविक्रम। अभी तक तो हमने चखा भी नहीं, फिर कैसे कह सकते हैं अच्छा है या नहीं है? मैंने कहा ना, मत खाओ। शिवानी, मेरा बनाया हुआ खाना क्यों नहीं खाना? क्या मैंने इसमें जहर मिलाया है? मिलाया है, लेकिन मैं वो सबके सामने बता नहीं सकती। वो फिर क्यों खाने से रोक रही हो? त्रिविक्रम, त्रिशूल, अंकल, खाइए ना। शिवानी, क्या किया तुमने? ऐसा करते हैं क्या? वो अंकल, वो शिवानी, क्यों बेटी, क्यों? ऐसा तुमने क्यों किया? शिवानी, प्लीज मुझसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। मैंने ये इसलिए किया ताकि कोई ये खाना नहीं खाए। चलो ठीक है, हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन तुम्हें हुआ क्या है, बताओ ना। वो अंकल, वो खाना मुझे बनाना था। अरे माया ने बनाया तो क्या हुआ, खाना तो खाना होता है। नहीं अंकल, जब माँ घर पर नहीं होती है तब खाना मैं ही बनाती हूँ, इसलिए आज भी मैं ही बनाऊंगी। हे भगवान, बस इस बात के लिए तुम खाने से मना कर रही हो? कोई बात नहीं बेटी, एक बार की तो बात है। एक बार हो चाहे 4 बार, लेकिन कोई नहीं खाएगा। शिवानी, तुम इतनी जिद आखिर क्यों कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, ये खाना तो खराब हो गया ना। मैं दूसरा बना कर लाती हूँ। नहीं, मैंने कहा ना कि कोई खाना नहीं बनाएगा। ओके, कूल कूल कूल। शिवानी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अच्छा छोड़ो, जाने दो। अब क्या है, तुम्हें हमारे लिए खाना बनाना है और वो हमें खाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अरे पर त्रिशूल। मम्मी प्लीज, बस एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ आज के दिन शिवानी हमारे लिए खाना बनाएगी। ओके?
हमारे घर की बहू हमसे खाना बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। अच्छा तो बनाने दो, हम इंतजार कर लेंगे। ओके सुपर, ठीक किया ना शिवानी, जाओ फ्रेश हो जाओ। शिवानी बहुत भूख लगी है, जल्दी लाओ। हाँ बस ला रही हूँ। अरे बस 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 बस। थोड़ा सा और लो ना त्रिशूल। ओहो, लगता है पति के लिए कुछ खास बनाया है तुमने। खिलाओ खिलाओ। ये क्या, घर के सब लोग खाना खा रहे? मैं तो यहाँ पर हूँ, तो खाना किसने बनाया? कौन है ये? मेरी तरह ही दिख रही है। कौन हो सकती है ये? उस दिन जिसने मुझे बचाया था, क्या वो ही फिर लौट कर आई है? अगर घर में किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। शिवानी, खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। अरे इसके लिए इतनी तारीफ की क्या जरूरत? अभी तो आपने मेरी बनाई खीर नहीं खाई है, वो भी तो खानी है। शिवानी, जब खाना इतना अच्छा बना है तो खीर भी जरूर अच्छी बनी होगी। जल्दी दो ना हमें। अभी नहीं, पहले मैं त्रिशूल को दूंगी, उसके बाद ही आपको दूंगी। माया जी, आपने उसे क्यों रोका? परोसने दीजिए ना। नहीं, कब से ये कितना काम कर रही है और इसने खाना भी तो बनाया। अब इसे आराम करने दो, मैं ही सबको परोसती हूँ। शिवानी, मेरा खाना तो किसी ने नहीं खाया, कम से कम मुझे तुम्हारा खाना परोसने का मौका तो दो। शिवानी, तुम सुबह से काम करके थक गई होगी बेटी। अभी ये परोसने के लिए कह रही है तो परोसने दो इसे। मैं इसे कटोरी में डालकर लाती हूँ। ठीक है। माया जी, जल्दी स्वीट लेके आइए, खाना है। हाँ बस 1 मिनट। शिवानी, खीर कमाल की बनी। शिवानी, खाना बहुत टेस्टी बना है। अगर तुम रोज ऐसे खाना बना के खिलाओगी तो 1 महीने में हम लोग शिवानी, तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। माया, तुम भी बैठो। अंकल, मुझे शिवानी से थोड़ी बात करनी थी, तो हम लोग बाद में खाना खाएंगे। आप लोग खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भी। शिवानी, चलो हम दोनों बाद में खाना खा लेंगे। चलो। ए, कौन हो तुम? इस रूप में हमारे घर पे क्यों आई हो? ए, रुक जाओ। तुम कौन हो ये बताए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। बताओ मुझे, कौन हो तुम? उस दिन मुझे बचाने के लिए तुमने मेरा रूप धारण किया था, और आज मेरे घर वालों को खत्म करने के लिए तुमने मेरा रूप धारण किया। मुझे बताओ कि तुम कौन हो? तुम? क्यों? मेरे पास भी इतनी शक्ति है, ये देखकर डर गई? तो उस दिन तुमने मेरी रक्षा की थी क्या? ये कैसे हो सकता है? उस दिन तो तुम मेरे सामने ही खड़ी थी। तुम्हारा शक सही है शिवानी। उस दिन मैंने तुम्हें नहीं बचाया था। तुम उससे ढूंढ रही हो, ये मुझे अच्छे से पता है। वो मेरे ही वश में है, लेकिन वो कौन है मुझे नहीं पता चला। जब पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तुमने मेरा रूप धारण क्यों किया है?
तुम्हारी दुश्मनी तो मुझसे है ना, तो फिर मेरे घर वालों से बदला लेने क्यों आई हो? ओह, लगता है तुम्हें जहर के बारे में पता चल गया। पता चल भी गया था और मैंने जहर निकाल भी दिया था। खीर में मिलाए हुए जहर को निकालने की खुशी मना रही हो। शायद तुम भूल गई हो कि उसके पहले तीखा भी खाया था उन लोगों ने। तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारे घर वालों को शायद अब तक कुछ हुआ होगा? तुम देखना नहीं चाहोगी कि कौन कैसे तड़प रहा है? बचाओगी नहीं उन्हें? रुक जाओ। ये जानकर तुम तड़प रही हो क्या शिवानी कि तुम्हारे घर वालों को कुछ हुआ होगा? हाँ, वो मेरा परिवार है और उनके प्राणों की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ओह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब तुम इतना भी नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे धरती पर आने का क्या मतलब है? इतना घबराने की जरूरत नहीं है। उनके खाने में मैंने जहर नहीं मिलाया है। तो फिर क्या? मैंने सिर्फ सावधान किया है कि मैं ये कर सकती हूँ, बस। एक बात याद रहे शिवानी, मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को इतनी आसानी से नहीं मारूंगी। तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को एक एक करके मैं तड़पा तड़पा कर पागल बना के मार डालूंगी। तुम वो सब देखोगी, बेबस होकर तुम सिर्फ देखोगी। तो मैं चलूं शिवानी? माया, तुम आखिर ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए यहाँ बुलाया था और तुम हो कि घर में खाना बनाने के लिए बैठी हो। तुम्हारा इरादा क्या है? क्या हो गया? तुम्हें वो काम करने की क्या जरूरत थी? घर में नौकर चाकर है ना? तो क्या सिर्फ नौकर काम करते हैं? अगर मैंने किया तो क्या आफत आ गई? मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसका जो काम है उसे वही काम करना चाहिए। क्या तुम इस घर की नौकरानी हो? ऐसे ही समझ लो। डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर एक जानवर का डॉक्टर इंसान का ऑपरेशन करने जा रहा था। क्या हो गई है तुम्हारी हालत? अब तुम्हें क्या तकलीफ है? माया, तुम नागलोक से हो, तुम में वो शक्तियाँ हैं, तुम जो चाहे वो कर सकती हो। वो सब छोड़कर तुम ये क्या कर रही हो माया? जो काम करने आई है उसे करो। वो काम छोड़कर तुम टिफिन और लंच बना रही हो। मैं जो भी कर रही हूँ उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मेरी हर बात बताने का मैंने कोई वादा नहीं किया है तुमसे। माया, कोई नया वादा करने की जरूरत नहीं है। जो वादा किया वो करो, मेरे लिए वही काफी है। मुझे और शिवानी को बस एक करो। करती हूँ। कब करोगी? जब से आई हो तब से यही बात कर रही हो, लेकिन काम अब तक नहीं हो पाया। अगर ऐसा ही है तो अब से अपना काम मैं खुद ही कर लूंगा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। जाओ। कहाँ जाऊँ मैं? जहाँ से आई हो ना वहीं चली जाओ। वो है ना तुम्हारा माया द्वीप, वहीं चली जाओ। वो बताने वाले तुम कौन हो? हेलो माया जी, मैं ही आपको यहाँ पर लेकर आया था। अगर मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो यहाँ से भेजने का हक भी मेरा है। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं आई हूँ। तुम्हारी दादी महामाई का कर्ज है मुझ पर, बस उस कर्ज को उतारने आई हूँ। दादी ने तुमसे क्या कहा था? कि मुझे और शिवानी को एक कर दो, लेकिन तुमने हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। जरूर तुम्हारा कुछ और ही इरादा है। हाँ, मेरा लक्ष्य अलग है और इरादा भी अलग है। मैं चाहे कुछ भी करूं, वो मेरी इच्छा है। ए, मुझे पलटकर जवाब देती हो? हाँ? मेरी गर्दन दबोच रहे हो? इस मायांगिनी की गर्दन दबोच रहे हो? हाँ? माया, ये क्या कर रही हो तुम? माया, छोड़ दो मुझे, सांस नहीं ले पा रहा हूँ मैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी गर्दन दबोची?
ज्यादा बात की तो जान से मार डालूंगी तुम्हें। तुम अच्छे से जानते हो ना इस मायांगिनी के गुस्से को। दोबारा मेरे काम में दखलंदाजी की तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। सावधान। हेलो माय डियर वाइफी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। क्यों, क्या हो गया? बहुत सुस्त लग रही हो। ये वातावरण के साथ तुम्हारा मूड भी बदल जाता है ना? क्या हुआ? त्रिविक्रम कहाँ है? क्यों? बहुत रात हो गई है और वो अब तक आए नहीं है। क्या शिवानी, तुम उसकी टेंशन ले रही हो? उसे जानती हो तुम? ओहो हो, घर वालों की इतनी परवाह है। अच्छी बात है शिवानी, समझ गया मैं, छोड़ो। एक अच्छी बहू होने का तुम फर्ज निभा रही हो, है ना? ये त्रिविक्रम, कोई टाइम है घर आने का? हाँ, समय क्या हुआ है पता है? हाथ में घड़ी है ना, देखो कितने बजे। घर में एक बूढ़ी दादी है, तुम्हारी एक छोटी बहन है, माँ है, बाप है, मैं हूँ, शिवानी है। हेलो एक्सक्यूज मी, तुमसे ही बात कर रहा हूँ। नहीं ब्रो, हम इतने लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं और तुम हो कि तुम्हें परवाह ही नहीं है। तुम सब कुछ खराब कर रहे हो ब्रो। वो तो मैं हूँ इसलिए जैसे तैसे निभा रहा हूँ। मैं घर जल्दी आकर करूंगा क्या? ब्रो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कह रहे हैं? पूछो क्यों? क्योंकि तुम बैचलर हो। तुम्हारी शादी के बाद जब तुम्हारी बीवी आ जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। रुको, पापा से कहकर बहुत जल्दी तुम्हारी शादी करवा दूंगा। हाँ, ये मेरी कितनी परवाह करता है ना। थैंक यू ब्रो, मेरी इतनी परवाह करने के लिए। शिवानी के सामने कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो। बाद में देख लूंगा मैं तुम्हें। थैंक्स ब्रो, थैंक यू सो मच। त्रिशूल, हाँ, त्रिविक्रम ने क्या कहा? क्या कहा उसने? गले लगने से पहले एक बार थैंक्स कहा और गले लगने के बाद थैंक्स कहा, बस इतना ही। नहीं, तुम्हारे कान में वो कुछ तो कहकर गए हैं। ओह अच्छा, उसने मेरे कान में धीरे से आई लव यू त्रिशूल कहा, क्योंकि हम दोनों की दोस्ती जो है बहुत ही गहरी है, अपर लेवल पे है शिवानी, इसीलिए। तुम दोनों की दोस्ती हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आई लव यू शिवानी। थैंक यू शिवानी, थैंक यू। हमारा प्यार भी ऐसा बना रहे, बस ऐसा कहना चाहता था। अब ये सारा मजाक छोड़ो और थोड़े जिम्मेदार बन जाओ। त्रिविक्रम से कहो कि वो आज के बाद कहीं भी बाहर ना जाए। वो क्यों? मैंने जो कहा वो चुपचाप करने का क्या लोगे? मांगू तो दोगी? ए, हेलो। त्रिशूल, मैं माया। कहाँ हो तुम? प्लीज जल्दी आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? कहाँ आना है? त्रिविक्रम ने ज्यादा पी ली है, अजीब सा बर्ताव कर रहा है, उसे संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ त्रिशूल। क्या? उसने पी रखी है? अभी अभी तो घर लौटा था। नहीं त्रिशूल, उसने बहुत पी रखी है, मेरी बात नहीं सुन रहा वो। ठीक है, उसे फोन दो तो, मुझे उससे बात करनी है। हाँ, एक मिनट। त्रिविक्रम, त्रिशूल लाइन पे है, बात करो त्रिविक्रम। वो बात नहीं करना चाहता त्रिशूल। मुझे मरना है कहकर पहाड़ चढ़ रहा है वो। क्या कहा, मरना है? हाँ माया जी, अब तक वो ठीक था ना? वो सब मुझे नहीं पता त्रिशूल, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। अगर उसने आत्महत्या कर ली तो उसकी जान। त्रिशूल, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। कहाँ है वो? चंद्रगिरी पहाड़ पे ही है। ठीक है, अभी आता हूँ। माया कह रही है कि उसने पी रखी है। जब नॉर्मल रहता है तब भी उसकी हालत ठीक नहीं रहती है। पता नहीं कैसा होगा। शिवानी को जगाकर टेंशन देना ठीक नहीं है। माया, माया,
त्रिविक्रम, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। माया ने तो मुझे यही बुलाया था ना? त्रिशूल, त्रिशूल। माया जी, क्या हुआ? कहाँ है वो? पहाड़ के पास। वो कह रहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मर जाऊंगा? हाँ। किस तरफ गया है? वो इस तरफ ही गया है और जाने के बाद लौट कर नहीं आया। मुझे पता नहीं, काफी डर लग रहा है त्रिशूल। माया जी प्लीज टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा उसे। अब मैं आ गया हूँ ना, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। आप यहीं रुकिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस अंधेरे में बहुत डर लग रहा है त्रिशूल। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ है क्या वो? माया, मुझे दिख नहीं रहा, वो कहाँ है? कहाँ गया होगा? नागराज, नागराज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। कृपा करो और मुझे छोड़ दो नागराज। माया, क्या आप नागिन हैं? हाँ, मैं नागिन हूँ और मैं तुम्हें जान से मारने के लिए आई हूँ। माया जी, मुझे कुछ मत कीजिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, जाने दीजिए प्लीज। माया, आखिर मैंने क्या किया है? आप मुझे मारना क्यों चाहती है? मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। मैं तुम्हें मार डालना चाहती हूँ, शिवानी को तड़पता देखना चाहती हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? शिवानी ने क्या बिगाड़ा है आपका? मौत के नजदीक खड़े हो, तुम्हारे लिए ये बात बेमतलब की है। तुम मेरे दुश्मन हो, तुम्हें तो मरना ही होगा।